गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे खरीफ फसलों के प्रमुख रोगों के बारे में। एग्रीकल्चर बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छे तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे और अगर आप पहली बार भी ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो भी आपको अच्छी तरह से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर खरीफ फसलों के प्रमुख रोग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। चलिए आपको मैं बता दूं, अगर आप में कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जो ऑनलाइन कोर्स लेकर के घर बैठे तैयारी करना चाहता है, जैसे अगर आप मान लो 12th के नोट्स लेना चाह रहे हो तो आप मात्र 499 रुपए में ले सकते हो। अगर आप 12th का या 12वीं का फाउंडेशन कोर्स लेना चाह रहे हो जिसमें 12वीं की सारी क्लासेज होंगी, नोट्स होंगे, ब्लूप्रिंट होंगे, मॉडल पेपर होंगे विद सॉल्यूशन, वो आपको 2000 में मिल जाएगा। बाकी अगर आप अभी से जेट सीयूटी की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको 3000 रुपए में कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको पूरा कोर्स 2000 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नया चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कौन कौन से रोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात हम रोगों के बारे में करेंगे कि कौन कौन से रोग हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। खरीफ फसलों के रोग वाला जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको टोटली 9 रोग पूछे जाते हैं और 9 रोगों में आपको पहला जो प्रश्न बनता है वो इसी तरह का बनेगा। वो किसी रोग का नाम दे देगा आपको और पूछ लेगा ये रोग कौन सी फसल में होता है। पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा। जनरली में अगर बात करूं हर्तबाली तो किसमें होता है? ज्वार और बाजरा में होता है, ज्वार और बाजरा में होता है। अगर मैं अर्गट की बात करूं तो ये बाजरा में होता है। मिलानी या उक्टा की बात करूं तो ये कपास में होता है। टिक्का रोग की अगर हम बात करें तो मूंगफली में होता है। गुच्छा रोग आपका मूंगफली में होता है। जीवाणु अंगमारी आपका कपास में है। तीसरा मोजेक आपका भिंडी में है और पर्णकुंचन कहाँ है? टमाटर में है। वहीं अगर हम अगैती जुलसा की बात करें तो ये भी कहाँ है? टमाटर में। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, वो पूछ लेगा कि गुच्छा रोग किस फसल से संबंधित है, वो पूछ लेगा तीसरा मोजेक रोग का प्रकोप कौन सी फसल में होता है, तो भिंडी में होगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से फोटो पूछ सकता है। दूसरे में कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं इन सभी रोगों में? जो 9 रोग हमें आएंगे एग्जाम में, इन 9 रोगों में हमें ये 5 पॉइंट पूछे जाएंगे। 5 पॉइंट कौन कौन से? पहले तो प्रभावित फसल कौन सी है, जैसे आपको पता चल गया ये प्रभावित फसल है। दूसरा, इसका रोग कारक क्या होगा। तीसरा, रोग के लक्षण क्या होंगे। चौथा, रोग का नियंत्रण कैसे करेंगे। और नियंत्रण में हम 3 तरह की विधियां पढ़ेंगे, सस्य नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण और जैविक नियंत्रण। उसके बाद चित्र, इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार आ सकता है आपको चित्र किसी भी रोग से संबंधित। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इस पूरे चैप्टर में पूछे जाते हैं। अब हम बारीकी से बात करते हैं रोगों के बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। सबसे पहला जो हमारा रोग है स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम बात करें सबसे पहले रोग की, तो सबसे पहला हमारा रोग कौन सा है? वो है बाजरे का हर्तबाली, या हम इसको क्या बोलते हैं, या जर्नली इसको बोला जाता है मृदु रोमिल आस्था। बाजरे का हर्तबाली या हम इसको क्या बोलते हैं? मृदु रोमिल आस्था बोलते हैं। इस रोग की अगर मैं बात करूं तो इस रोग को हम एक नाम और देते हैं। इस रोग को क्या कहा जाता है? इस रोग को जोगिया रोग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जोगिया रोग। या मैं कहूं तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको तुलासिता रोग भी कह सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस रोग को जोगिया या तुलासिता के नाम से जाना जाता है, तब हमारा एक ही आंसर होगा कि बाजरे का हर्तवाली जो रोग है उसको हम जोगिया या तुलासिता के नाम से जानते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये जो रोग है हर्तवाली या तुलासिता, इस रोग की जो भारत में खोज की, भारत में खोज वो किसने की? वो ईजे बटलर ने की। आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में हर्तवाली रोग को किसने खोजा, तो आप लोग ध्यान रखना किसने खोजा? ईजे बटलर ने खोजा। और ईजे बटलर क्या है? भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक है। अगर आपसे कभी प्रश्न भी पूछा जाए भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कौन है, तो ईजे बटलर है। और इसने वर्ष 1907 में क्या किया? हर्तवाली रोग की खोज की। नेक्स्ट में वही बात करूं जो हमारा हर्तवाली रोग है, इसके द्वारा बाजरा में सर्वाधिक हानि होती है।
बाजरा में सर्वाधिक हानि। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बाजरा में सर्वाधिक हानि किस रोग के द्वारा होती है तो कौन सा रोग होगा? वो रोग होगा आपका हर्तवाली। और कितनी होती है? 10 से लेकर के 60% हानि होती है। बाजरे की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा हानि कौन से रोग में होगी? तो हर्तवाली में होगी। और कितनी होगी? 10 से लेकर के 60% हानि इस रोग में होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले पॉइंट पर कि इस रोग का रोग कारक कौन सा है, किसके द्वारा ये रोग होता है। जर्नली अगर मान लो मैं अब रोग कारक की बात करूं, रोग कारक, रोग कारक, अब ये रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑब्वियसली बात ये है कि ये जो रोग है वो किसके द्वारा होगा? वो कवक के द्वारा होगा। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। और अगर मैं उस कवक की बात करूं तो स्पोरा, इसके लेरो स्पोरा ग्रेमिनिकोला है। इसके लेरो स्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक है, उसके द्वारा ये रोग होता है। अगर मैं इस कवक की बात करूं तो ये कवक कैसा है? ये कवक आपका अविकल्पी परजीवी होता है। क्या होता है? अविकल्पी परजीवी होता है। दूसरी अगर मैं वही बात करूं, ये जो कवक है जो मृदा में, एक तो मृदा और बीज दोनों के द्वारा होता है, तो मृदा व बीज जनित है। मृदा व बीज जनित। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से मृदा और बीज जनित रोग कौन सा है? तो कौन सा रोग होगा? वो रोग होगा आपका हर्तवाली। कैसा? मृदा जनित और बीज जनित दोनों ही प्रकार के रोगों के अंतर्गत ये आता है। तो ये तो हमारे क्या हो गए? रोग कारक हो गए। नेक्स्ट फिर हमें अगला जो पॉइंट आता है वो क्या है? अगला पॉइंट है रोग के लक्षण। क्या है? रोग के लक्षण। अब अगर मैं स्टूडेंट्स रोग के लक्षण की बात करूं तो इस रोग के लक्षण दो अवस्थाओं पर दिखाई देते हैं। दो अवस्था कौन कौन सी हैं? बेसिकली हम बात कर लेते हैं। पहली जो अवस्था है इसको तो हम बोलते हैं मृदुरोमिल अवस्था। कौन सी है? मृदुरोमिल अवस्था। एक अवस्था कौन सी है? मृदुरोमिल अवस्था। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी है? वो है हरितवाली अवस्था। हरितवाली अवस्था यानी जो हरितवाली रोग है इसके लक्षण दो अवस्थाओं पर दिखाई देंगे, मृदुरोमिल अवस्था और हरितवाली अवस्था। अब दोनों में समझना अंतर क्या है। जो मृदुरोमिल अवस्था के लक्षण है वो कहां दिखाई देते हैं? वो पादप की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पादप की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और जो हमारी हरितवाली अवस्था है इसके लक्षण कहां दिखाई देंगे? तो इसके लक्षण हमें दिखाई देंगे पादप के पुष्पक्रम पर। कहां दिखाई देंगे? पुष्पक्रम, या मैं कह सकता हूं पादप की बाली पर दिखाई देंगे। अब लक्षण दिखेंगे कैसे वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये रोग है बाजरा में। कौन सा रोग है? हरितवाली। ये जो आपकी अवस्था है ये अवस्था तो है आपकी मृदुरोमिल अवस्था, क्योंकि आपको दिख रहा है पादप की पत्ती पर क्या बन रही है? पीले रंग की धारियां बन रही है। और ये पीले रंग की धारियां बाद में हल्की सी लाल और क्या हो जाती है? काली हो जाती है। बीच में क्या होते हैं? इनमें धब्बे होते हैं। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? ये आपकी मृदुरोमिल अवस्था हो गई। वहीं अगर मैं हरितवाली की बात करूं तो ये हरितवाली अवस्था है। इस अवस्था में क्या होगा? बाली हरी है। आपको दिखाई दे रहा है ये बाली कैसी है? हरी है और गोलाकार है। उसके बाद इस बाली में जो दाने हैं, दाने की जगह क्या बनेगा? हरा चूर्ण बनेगा। जैसे हरा ये चूर्ण बन रहा है ना बाली में, तो ये हरा चूर्ण बन जाता है दाने की जगह। एक बाली का जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहां से बहुत सारी क्या निकली होती है? पत्तियां निकली होती हैं। आपने देखा होगा बाली के निचले सिरे से पत्ती नुमा संरचनाएं निकली होती हैं। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? ये आपकी हरितवाली अवस्था हो गई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाजरा के अर्गट रोग के लक्षण लिखिए तो अब हमारा जवाब बिल्कुल क्लियर है। अर्गट रोग के लक्षण क्या होंगे? सबसे पहला लक्षण क्या होगा? अगर मान लो दोनों अवस्थाएं लिखना चाह रहे तो अवस्था लिख दो, अगर अवस्था नहीं लिख रहे तो डायरेक्ट लिखो कि इस रोग में पादप की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। पादप की पत्तियों पर बने हुए धब्बे लाल एवं काले रंग के दिखाई देते हैं। पादप की बाली हरी एवं गोलाकार हो जाती है। बाली हरी और गोलाकार होगी।
बाली में दाने की जगह हरे रंग के कंडवा यानी चूर्ण बन जाता है। उसके बाद बाली के निचले सिरे से पत्तीदार सरसनाएं निकली हुई होती है। ये इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। अगर इस तरह से लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप आराम से लिखोगे कि इस रोग के लक्षण दो अवस्थाओं पर दिखाई देते हैं। पहला मृदुरोमिल अवस्था, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे इस अवस्था के लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पादप की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, धब्बे लाल एवं काले रंग के होते हैं, पादप की वृद्धि रुक जाती है। हर्त वाली अवस्था में क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे इस अवस्था के लक्षण पुष्पक्रम पर दिखाई देते हैं। पादप की बाली हरी एवं गोलाकार हो जाती है, बाली में दाने की जगह हरे रंग का चूर्ण बन जाता है, बाली के निचले सिरे से पत्ती नुमा संरचनाएं निकली हुई होती हैं। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए इस रोग के लक्षण। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोग नियंत्रण। ये तो आपकी सामान्य जानकारी हो गई। एक आपका रोग नियंत्रण, वो काफी इंपोर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कोई सा भी रोग इस चैप्टर से पूछा जाए, रोग नियंत्रण 101% आपको पूछा जाएगा। 100% आपको रोग नियंत्रण आएगा, क्योंकि 3 या 4 नंबर का प्रश्न आपको आएगा यहां से, और उसमें रोग नियंत्रण 101% आपको लिखना होगा। तो अब अगर मैं रोग नियंत्रण की बात करूं, तो आप रोग नियंत्रण पर थोड़ा सा गौर कर लेना, क्योंकि रोग नियंत्रण हम सभी फसलों में लगभग समान तरीके का लिखने वाले हैं। जैसे अगर मैं रोग नियंत्रण की बात कर रहा हूं, तो आप क्या डालोगे, आप रोग नियंत्रण हेडिंग डालोगे, रोग नियंत्रण, रोग नियंत्रण। अब रोगों का जो नियंत्रण है वो 3 तरह से किया जाता है। 3 तरीके कौन कौन से हैं, बेसिकली सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं, एक तो क्या है सस्य प्रबंधन यानी सस्य नियंत्रण, एक तो क्या है सस्य नियंत्रण है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या है, दूसरा आपका जैविक प्रबंधन है या जैविक नियंत्रण है, जैविक नियंत्रण। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो क्या है, तीसरा है आपका रासायनिक नियंत्रण। अब ध्यान देना, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सारे रोगों में काम आएगा। रासायनिक नियंत्रण, आप लोग लिखोगे कि इस रोग का नियंत्रण 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले सस्य नियंत्रण। सस्य नियंत्रण में आपको 2-3 उपाय लिखने हैं। सबसे पहला उपाय क्या लिखोगे, सबसे पहला उपाय लिखोगे आप रोगी पौधा, रोगी पौधा दिखाई देते ही, रोगी पौधा दिखाई देते ही क्या कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। जैसे ही खेत में हमें रोगी पौधा दिखाई देगा, उस पौधे को हम क्या करेंगे, उस पौधे को हम उखाड़ देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि हम खेत में क्या करेंगे, हम खेत में ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं। क्या करते हैं, खेत में ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं। मान लो ग्रीष्मकालीन जुताई भी हो गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम खेत में फसल चक्र अपनाते हैं। क्या करते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं। इन सभी से क्या होगा, इन सभी से आपके रोगों का सस्य नियंत्रण होगा। ठीक है, तो ये तो आपके सस्य नियंत्रण। कोई सा भी रोग आपको पूछा जाए, सेम आप लिखो सभी में, क्योंकि कॉमन पॉइंट मैंने बताया आपको। उसके बाद मान लो जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में अगर कवक जनित रोग है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कवक जनित रोग, जितने भी रोग कवकों द्वारा होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा द्वारा क्या करते हैं, मृदा उपचार करते हैं। ट्राइकोडर्मा द्वारा क्या करेंगे, मृदा उपचार करेंगे, मृदा उपचार। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, दूसरा फिर हम करेंगे रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग। क्या करेंगे, रोग प्रतिरोधी किस्म। ये आपका जैविक नियंत्रण हो गया। बचा कौन सा, बचा आपका अब रासायनिक नियंत्रण। अब रासायनिक नियंत्रण कैसे करते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है। रासायनिक नियंत्रण में हमारे रोग किसके द्वारा हो रहा है, कवक के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, बुवाई से पहले बीजोपचार करेंगे। क्या करते हैं, बुवाई से पहले बीजों को बीजोपचार करते हैं, या हम कह सकते हैं कि बीजों को बुवाई से पूर्व 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से कवकनाशी से क्या किया जाता है, कवकनाशी से उपचार कर बोया जाता है। बुवाई से पहले बीजों को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से कवकनाशी से उपचार करते हैं। उसके बाद में अगर बात करूं, उसके बाद अगर रोग का प्रकोप ज्यादा है
तो जैसे मैं अगर कहूं तो मेनकोजेब है, मेनकोजेब, या मैं कहूं तो मेटालेक्सिल है, मेटालेक्सिल। इनका हम क्या करते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं, यानी इनका रासायनिक स्प्रे किया जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, ये जनरली हो गए आपके नियंत्रण के उपाय। ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से पूरा मैटर आपका, ठीक है। बाजरा में हर्तबाली रोग पूरा कंप्लीट, सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया और हमने उसका नियंत्रण भी जान लिया। अब थोड़े से हम दूसरे रोग की ओर चले। अब जो हमारा दूसरा रोग है, इसके अलावा दूसरा रोग कौन सा है, दूसरा है बाजरा का अर्गट, और अर्गट को हम क्या कहते हैं, चेपा रोग भी कहते हैं। बाजरा का अर्गट, अर्गट को हम क्या कह रहे हैं, चेपा रोग कह रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले। तो अगर मैं अर्गट रोग की बात करूं, अर्गट, तो अर्गट का जो मतलब होता है वो क्या होता है स्क्लेरोसिया। क्या होगा, स्क्लेरोसिया। अर्गट का मतलब क्या होता है, अर्गट का मतलब होता है स्क्लेरोसिया। और जो स्क्लेरोसिया है वो क्या है, वो कवकों के ऊतकों से प्राप्त, ये क्या है, ये कवक के ऊतकों से निर्मित भूरा या काला कठोर पदार्थ है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्क्लेरोसिया क्या है, तो स्क्लेरोसिया क्या होता है, कवक के ऊतकों से निर्मित भूरा या काले रंग का पदार्थ होता है। और स्क्लेरोसिया किसको कह रहे हैं, स्क्लेरोसिया हम कह रहे हैं अर्गट को। अर्गट का मतलब क्या होगा, स्क्लेरोसिया होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जो हमारा फ्यूजेरियम कवक है, एक कवक होता है हमारा कौन सा, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम कवक का जो स्क्लेरोसिया है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आर्गोट। क्या कहा जाता है, आर्गोट कहा जाता है, आर्गोट। और ये जो आर्गोट है वो क्या होगा, वो जहरीला पदार्थ है जो मनुष्यों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। यानी फ्यूजेरियम कवक के स्क्लेरोसिया को क्या कहा जाता है, आर्गोट कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट बात करूं अगले पॉइंट पर, इसका रोग कारक। तो रोग कारक आपको पता चल गया, दोबारा से लिख देता हूं, रोग कारक। इस रोग का जो रोग कारक है वो क्या होगा, रोग कारक होगा इसका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। कौन सा होगा, वो होगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ऑक्सीस्पोरम। यानी ये जो रोग है वो किसके द्वारा होता है, वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। और ये जो कवक है वो कैसा है, ये मृदा जनित कवक है। यानी किसके द्वारा इस रोग का प्रकोप होगा, तो इस रोग का प्रकोप मृदा के द्वारा होता है। उसके बाद में अगर बात करूं, मेनली पॉइंट वही इस रोग के लक्षण, इस रोग के लक्षण। अब अगर मैं लक्षण की बात करूं तो लक्षण इसके दो तरह से हमें प्राप्त होते हैं। एक तो हम कैसे मधु बिंदु अवस्था, लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, दो अवस्थाएं होंगी, एक तो मधु बिंदु अवस्था और एक होगी स्क्लेरोसिया अवस्था। मधु बिंदु अवस्था और स्क्लेरोसिया अवस्था। अब मधु बिंदु अवस्था की बात करूं तो मधु बिंदु अवस्था पर होता क्या है, जैसे पादप की बाली है, उस पादप की बाली पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जम जाता है। जब पादप की बाली पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जमेगा तब उसको क्या कहा जाएगा, अर्गट कहा जाएगा। इस रोग की सबसे प्रमुख पहचान है कि पादप की बाली पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जम जाता है। तो मेन विशेषता आपको यहाँ पता चल रही है चित्र के द्वारा, जो भी हमारी पौधे की बाली है उस पर क्या जम गया, ये चिपचिपा पदार्थ जम गया, तो ये अर्गट हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा पादप की जो पत्तियां होती हैं, पादप की पत्तियों की निचली सतह पर भी क्या जमता है, गोंद जैसा पदार्थ जम जाता है। जैसे पादप की जो भी, ये मान लो ये पौधा है, यहां से ये पत्ती निकली है, तो यहाँ जो ये सतह है यहाँ क्या जम जाएगा, बर्फ जैसा कठोर पदार्थ जम जाएगा। ये भी इस रोग का प्रमुख लक्षण है। तो पहला क्या होगा, बाली पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ जम जाता है। दूसरा, बाली में दाने की जगह काला चूर्ण निकलता है। यहाँ बाली में विकास नहीं होगा, क्या बनेगा, काला चूर्ण बनेगा, या फिर दाने बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये इसके प्रमुख लक्षण है। लक्षण आपको पता चल गया, प्रमुख लक्षण यही है कि जो भी इसकी बाली होगी उस बाली में क्या होगा, बाली के ऊपर लिक्विड पदार्थ जम जाएगा, द्रवित पदार्थ जम जाएगा, और वो द्रवित पदार्थ दाने का विकास नहीं होने देगा। अगर दाने विकसित भी होंगे तो कैसे होंगे, काले रंग के विकसित होंगे। और पादप की पत्तियों की निचली सतह पर क्या जम जाता है,
बर्फ जैसा ठोस पदार्थ जम जाता है। तो ये इसके क्या होंगे, मेनली लक्षण होंगे। इसके बाद वही पॉइंट आएगा रोग नियंत्रण। तो ये भी कवक के द्वारा होता है, और हमारा हर्त वाली रोग जो हमने पहले पढ़ा वो भी हमारा कवक के द्वारा होता है। तो दोनों का जो नियंत्रण होगा वो हूबहू सेम होगा। जितने भी कवक जनित रोग हैं आपके, उनमें आपको सेम नियंत्रण लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। मैंने दो चीजें आपको बता दी, दो रोग मैंने आपको बता दिए, एक तो हर्त वाली, दूसरा अर्गट। जब भी हम आएंगे आगे अगले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल पर, और अगर नए हो तो एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।